टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम टैली में जब भी हम शुरुआत करते हैं टैली की, हम जो टैली पढ़ाते हैं उसमें स्टूडेंट को हम पेमेंट का वाउचर, रिसिप्ट का वाउचर, कॉन्ट्रा का वाउचर, उसमें हम उसको डबल एंट्री सिस्टम से ही शुरुआत करवाते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का फ़ायदा यह होता है कि उसको आसानी से डेबिट क्रेडिट के ऑप्शन को समझ सकता है। यदि उसको शुरू से ही सिंगल एंट्री मोड में अगर हम परचेस सेल रिसिप्ट पेमेंट बताते हैं तो उसको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है और वहाँ पर कहीं ना कहीं उसके अकाउंटिंग से रिलेटेड फंडे क्लियर नहीं रहते हैं। उसकी सुविधा के अनुसार हम यहाँ पर जाते हैं, सिंगल एंट्री मोड को हम बताते हैं। तो आज का जो टॉपिक है सिंगल एंट्री मोड है। तो सिंगल एंट्री मोड हम कॉन्ट्रा में, पेमेंट में और रिसिप्ट में किस प्रकार से करते हैं। सिंगल एंट्री से डबल एंट्री और डबल एंट्री से सिंगल एंट्री मोड को चेंज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस एच से ही सिंगल एंट्री मोड और कंट्रोल एच से ही डबल एंट्री मोड। डबल एंट्री इनका जो बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट पे प्रभाव दोनों का एक समान पड़ता है। इनका एंट्री करने से कोई रिलेशन प्रभाव पर नहीं पड़ता है। एक जैसा अगर आपने सिंगल एंट्री में भी अगर आपने कैपिटल लगाई है तो आपने सिंगल एंट्री में कैश ऊपर लिया है और नीचे कैपिटल लिया है, तो यहाँ पर कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इस तरीके से टैली में देखते हैं हम किस तरीके से यहाँ पर वाउचर पे जाकर सिंगल एंट्री सिस्टम को हम देखते हैं। तो रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर, ये तीन वाउचर ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल एंट्री से डबल एंट्री और डबल से सिंगल एंट्री की जाती है। तो यहाँ से परचेस, सेल्स, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, इनका मोड अगर चेंज करना है तो कंट्रोल के साथ एच दबाते हैं। यहाँ पे विशेष करके ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डबल अंडर लाइन है तो ये कंट्रोल के साथ काम करेगा। तो यहाँ से हम चाहते हैं तो कंट्रोल एच दबाते हैं। तो यहाँ से हमारा हमेशा मैं पढ़ाता हूँ डबल एंट्री मोड में, लेकिन हम सिंगल एंट्री मोड का भी हमको जानकारी होना चाहिए। यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि कैपिटल का चाहते हैं कि यहाँ से हम कैपिटल लगाते हैं, पहले हम यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से कैपिटल की एंट्री F6 में होती है। तो यहाँ से हम कैपिटल लगाएंगे तो कैपिटल में अल्टर प्लस सी से नया लेजर बनता है। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट CR होगा 2 लाख रुपए से और कैश अकाउंट DR होगा 2 लाख रुपए से। लेकिन वहीं पर हम यहाँ पर कैपिटल की एंट्री लगाते हैं, कंट्रोल के साथ एच दबाते हैं। तो यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड में पहले कैश आएगा, उसके बाद में यहाँ से कैपिटल आएगा। तो यहाँ से 2 लाख रुपए की वही कैपिटल लगाते हैं। सिंगल एंट्री मोड में यहाँ पर कभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं दिखाता है। यहाँ पर इसका बैलेंस जरूर दिखाता है, करंट बैलेंस। स्टूडेंट का कहना यह है कि सर डेबिट क्रेडिट यहाँ दिखाता है, लेकिन मैं कहता हूँ ये डेबिट और ये क्रेडिट, ये डेबिट का बैलेंस 4 लाख रुपए का हमारे पास कैश का बैलेंस है और एक लायबिलिटी के तौर पर यहाँ पर कैपिटल का 4 लाख रुपए का बैलेंस है। अब हम आते हैं यहाँ पर ये एंट्री कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करते हैं। अगर इसी वाउचर एंट्री को अगर हम यहाँ से बैंक में यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से SBI का लेजर बनाया, बैंक अकाउंट में लिया, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दिया। तो यहाँ से हम चाहते हैं कैपिटल को, तो यहाँ से हम कैश की जगह बैंक कर देते हैं 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर हमने ये बैंक में कैपिटल के रूप में बैंक में पैसा डाल दिया। इसी के साथ में यहाँ पर हम जाते हैं आगे की ओर। यहाँ से हम चाहते हैं कि हमको कोई पार्टी से या हमको कमीशन मिला है कैश के रूप में। अगर कैश के रूप में पैसा मिला तो कैश आप सेलेक्ट करिएगा, अगर आपको बैंक के रूप में पैसा मिला तो बैंक को सिलेक्ट करिएगा। तो हमको जो पैसा मिला है कमीशन का, वो कैश के रूप में 10,000 रुपए का कमीशन मिला है। तो सिंगल एंट्री मोड में यहाँ से कमीशन को हम कमीशन REC करेंगे, जिसको हम इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे। तो यहाँ से इनडायरेक्ट इनकम में हमने कमीशन में एंट्री करी 10,000 रुपए की कैश के रूप में। तो यहाँ पर हमने 10,000 रुपए का कमीशन की एंट्री करी। कमीशन हमारा यहाँ पर जो होता है वो क्रेडिट होता है। यहीं पर हमको कोई जमा पर इंटरेस्ट मिला है, ब्याज मिला है, तो अल्टर प्लस सी से हमको इंटरेस्ट REC का लेजर बनाएंगे। तो हमको बैंक पर जमा पर अगर ब्याज मिला है तो इंटरेस्ट इश्यू का लेजर बनाते हैं। यहाँ पर 1,000 रुपए का हमको SBI के सेविंग खाते से जमा पर ब्याज मिला है। तो यहाँ पर ये हमारी सिंगल मोड की एंट्री है। लेकिन यही इंटरेस्ट अगर हमको बैंक के माध्यम से या कैश के माध्यम से अगर मिलता, कमीशन मिलता कैश के माध्यम से, तो यहाँ से टू कैश
पहले यहाँ से हमारा 5,000 रुपए का कमीशन मिला कैश का, तो यहाँ पर टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा, बाय कैश अकाउंट डेबिट होगा। अगर वही हमको 1,000 रुपए इंटरेस्ट मिला हुआ है बैंक से, तो यहाँ से पहले इंटरेस्ट रिश्यू को क्रेडिट करेंगे 1,000 रुपए और यहाँ से बैंक को डेबिट करेंगे 1,000 से। इसी के साथ में हम पेमेंट वाउचर करते हैं। तो पेमेंट वाउचर में यदि आप चाहते हो कंट्रोल के साथ में एच से सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करना, तो यहाँ से कंट्रोल एच प्रेस करिएगा। यहाँ से सिंगल एंट्री मोड में हमने 5,000 रुपए का नगद सैलरी चुकाई, रेंट चुकाया, कोई भी एक्सपेंसेस किया हुआ है, तो यहाँ से अल्टर सी से हम एक लेजर बनाते हैं सैलरी पैड का। तो हमने किसी एम्प्लॉय को यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगी सैलरी, और किसी एम्प्लॉय को यहाँ से 10,000 की सैलरी हमने कैश के रूप में दी है, तो यहाँ पर कैश ऊपर आएगा और सैलरी नीचे आएगी, लेकिन इनका प्रभाव प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट सब पे एक जैसा पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कंट्रोल के साथ एच दबाते हैं, डबल एंट्री में या सिस्टम में हम सैलरी को यहाँ डेबिट करेंगे 10,000 रुपए की, और अगर आपने कैश दिया है तो यहाँ पर टू प्रेस करके कैश दिया तो कैश में दे, और अगर चेक यूज करा तो हमने चेक में भी दे सकते हैं। आगे चलकर हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से हमने रेंट पेड करा। तो कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे, यहाँ से हमने हमारे कंट्रोल के साथ में एच से सिंगल एंट्री मोड में हमने कैश के रूप में हमारे लैंडलॉर्ड को, हमारे मकान मालिक को हमने रेंट पेड किया है। तो यहाँ से एक लेजर बनाएंगे रेंट पेड का, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। यहाँ पर 15,000 रुपए का रेंट हमने पेड करा है, तो ये हम सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करके देखते हैं। उसी को अगर यहाँ पे पेजअप करके पुरानी एंट्री को दोबारा से देखते हैं, तो यहाँ से हमारा ये रेंट पेड हुआ, तो रेंट पेड हमारा डेबिट होगा और यहाँ से कैश क्रेडिट होगा। ये बैलेंस शीट पर और प्रॉफिट एंड लॉस पर प्रभाव दिखाएगा। इसी के साथ में कंट्रोल के साथ में एच दबाते हैं। यहाँ से डबल एंट्री मोड में करना चाहते हो तो डबल एंट्री मोड में एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ से रेंट को हम डेबिट करेंगे, तो यहाँ से कोई भी नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट बहुत आसानी से इजीली तरीके से एंट्री को कर सकता है, लेकिन दिक्कत समस्या है उसको डबल एंट्री मोड में करने में आती है। तो कंट्रोल प्लस एच से हमेशा ध्यान रखें, चाहे वो पेमेंट वाला वाउचर यूज करें, चाहे वो रिसिप्ट वाला वाउचर यूज करें, दोनों में ही कैश और बैंक ऊपर ही आएगी। पहले बैंक और कैश, पहले यहाँ से अगर कैश में पेमेंट करा तो कैश पहले आएगा, अगर पेमेंट बैंक के माध्यम से करा तो बैंक पहले आएगी। यदि उसको कोई कमीशन वगैरह रिसीव हुआ है, कोई रेंट रिसीव हुआ, सैलरी रिसीव हुआ, कुछ भी रिसिप्ट अगर हुआ है, तो यहाँ से कैश पहले आती है या फिर यहाँ से बैंक पहले आएगी। यहाँ पर जो भी कमीशन जिस माध्यम से इनकम का सोर्स हुआ है वो नीचे ही आएगा और खर्चों में भी सेम एज इट इज होगा। अब हम इसके आगे समझते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में भी हम डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम और सिंगल एंट्री के माध्यम से समझते हैं, लेकिन पहले कॉन्ट्रा वाउचर में पहले हम सिंगल एंट्री मोड समझेंगे। तो कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे, यहाँ से हमने एसबीआई बैंक में नगद 1,00,000 रुपए जमा करे, तो पहले यहाँ से एसबीआई बैंक आएगी और उसके बाद में कैश आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में कैश में 3,75,000 है। 3,75,000 में से हम 1,00,000 रुपए एसबीआई बैंक में सिंगल एंट्री मोड में जमा करते हैं, तो यहाँ से बैंक ऊपर आएगी, कैश नीचे आएगा। इसी के साथ में अगर हम यहाँ से बैंक से पैसा विड्रॉल करते हैं, तो हम कैश विड्रॉल अगर बैंक में करते हैं तो पहले कैश आएगा, उसके बाद में जिस बैंक से पैसा निकाल रहे हैं उस बैंक को हम यहाँ पर नीचे लिखकर यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर बैंक बाद में आएगा, कैश ऊपर आएगा विड्रॉल की कंडीशन में। यदि हमने एसबीआई बैंक से बीओआई बैंक में पैसा ट्रांसफर करा है, तो वही हम ट्रांजेक्शन यहाँ से अल्टर सी से एक लेजर बनाएंगे बीओआई बैंक का, और बीओआई बैंक का लेजर बनाने के बाद में यहाँ से पैसा जो गया है एसबीआई बैंक से गया है, तो ये एसबीआई बैंक में एंट्री करेंगे। तो यहाँ से हमने 50,000 रुपए बीओआई बैंक में ट्रांसफर किया हुआ है, तो हम बीओआई बैंक को सेलेक्ट करेंगे और वहां पे नीचे को एसबीआई करेंगे। इसी ट्रांजैक्शन को हम सिंगल एंट्री मोड के अलावा डबल एंट्री मोड में करना चाहते हैं तीनों ट्रांजैक्शंस को, तो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कैश डिपॉजिट करा है 50,000 रुपए का एसबीआई बैंक में, तो यहाँ से टू कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, बाय एसबीआई अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसी के साथ में हम जाते हैं आगे, इसी के साथ में अगला ट्रांजेक्शन करते हैं विड्रॉल का। तो अगर हमने एसबीआई बैंक से या बीओआई बैंक से पैसा विड्रॉल करना है, तो टू एसबीआई जो भी XYZ बैंक आपकी है वो क्रेडिट होगी,
और यहाँ से 50,000 रुपए का अगर हमने विड्रॉल करा है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, उसी के साथ में हमारा कैश डेबिट हो जाएगा। अगर पैसा हमने एसबीआई बैंक से बीओआई में ट्रांसफर करा है तो पहले एसबीआई बैंक आएगी। एसबीआई बैंक से हमने 50,000 रुपए बीओआई बैंक में ट्रांसफर करा है तो यहाँ पर बीओआई बैंक डेबिट हो जाएगी। तो आई होप, आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो ये है सिंगल एंट्री मोड एंड डबल एंट्री मोड में रिसिप्ट पेमेंट और कॉन्ट्रा में किस प्रकार से वाउचर एंट्री करते हैं। सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड दोनों का जो प्रभाव होता है, वहां पर अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट में देखेंगे तो सेम इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर कोई अंतर नहीं होता कि ये सिंगल एंट्री में करा है या डबल एंट्री में करा हुआ है। तो यहाँ पर हमेशा रेंट डेबिट होता है, खर्चा अगर है तो डेबिट होगा, इनकम है तो क्रेडिट होगा। तो ये हमारे प्रभाव यहाँ पर दिखाते हैं। इसी प्रकार से हम बैलेंस शीट में जाते हैं तो यहाँ पर डबल एंट्री में सिस्टम्स के माध्यम से आपने एंट्री करी है सिंगल से, उसको यहाँ से कैश और बैंक पे कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है या कोई पहचान नहीं होती है। तो आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे वाला इंपॉर्टेंट वीडियो मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।